हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग एक ठो सेमिनार में आए हुए हैं, तो इधर का नज़ारा देख ही सकते हैं। ये देखिए, आंध्र प्रदेश अर्पित कंपनी का है। ये सब जगह में धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है ना। फिर 2001 में इनको एक अथॉरिटी मिल गई। अथॉरिटी मतलब कि अब ये स्टेट लेवल पे काम कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे सर्वाइव करते गए। 2012 में ऑल ओवर इंडिया से अदर कंट्रियों में भी सप्लाई जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये अथॉरिटी मिलते गई। फिर 2014 में चेन्नई सुपर किंग जो IPL चलता है उसमें स्पॉन्सरशिप की। समय के साथ बढ़ता गया, वायर में इसका डिमांड बढ़ता गया। फिर ये हमारे 3 वेरिएंट आते हैं, ठीक है। ये जो आपके सामने है HRFR, इसके बाद आता है FRLS और फिर आता है ZHFR। ये होता है हीट रेजिस्टेंस फ्रेम रेटर, ठीक है। तो ये हीट को कंज्यूम करता है, जो अपन बाकी तारों में देखते हैं, जहाँ तक कि लाइफ लाइन भी आती है उसी ग्रेड का तार है, ठीक। FRLS लाइफ गार्ड आती है, पॉलीकैप के ग्रीन वायर क्या आती है, ये पॉलीकैप का आते हैं ना, ग्रीन वायर भी आता है। ऐसे ये वेरिएंट अपना क्या प्रोपर FR नहीं, इसकी जगह ZHFR है, मतलब जीरो हाइड्रोजन फ्रेम रेटर और अपग्रेड। तो अपन 2 वेरिएंट में ज़्यादा काम कर रहे हैं। FRLS 180 में आप कोई भी साइज चलेंगे वो आपको FRLS HD देगी, और 90 में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप HRFR चलाना चाहते हो या फिर FRLS चलाना चाहते हो। जिसमें कि आपका HRFR हो गया, FRLS हो गया, एक कॉम्बिट भी आता है जो क्लास 5 जो बोलते हैं ना, बहुत मुलायम सॉफ्ट सा वायर होता है। लेकिन कोई भी तार को आप इधर भी फोल्ड करो, जैसे भी ट्विस्ट करो हो जाता है। लेकिन कंडीशन क्या होता है ना, क्लास 4 क्लास 5 का अंतर होता है। जब आप पाइप से ना 5 से 6 वायर एक साथ खींचते हो ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। उस कंडीशन में जो वीक तार है ना, जो सामने की ओर है, वो पकड़ाने से ना ज़्यादा खिंचाई से ना अंदर तार टूट जाता है, लंबे तार होने के कारण, क्योंकि पता नहीं चलता। जहाँ 32 तार काम करना था वहाँ तो आ गया मान लो कि 25 तक होता है तो कॉमन से जो जलेगा, और एक के जलने से बाकी तार को ही इफेक्ट कर देगा। क्लास 2 में क्या होता है कि सिर्फ 14 कंडक्टर होते हैं हमारे, और क्लास 5 में 32 होता है। अंतर यही होता है कि 14 और 32 में क्या अंतर है। तो जो ग्रेन का जो फ्लो होता है ना भैया, एक लेवल फ्लेक्सिबेट होता है, उठता है जाता है, मतलब 240 वाट अपन मीटर में चेक करते हैं ज़्यादातर, लेकिन कभी 150 भी बताता है, कभी 220 भी बताता है। लेकिन ये अगर क्लास 2 लगाते हैं तो 200 अप्रॉक्स पे ही रहेगा, नीचे नहीं आता अगर प्रॉपर करंट आ रहा है। क्लास 5 एक बार और बताऊंगा, फिर रिपीट करूँगा कि क्या मतलब है। इसमें आपका ये मल्टी कोर भी आता है। मल्टी कोर में कॉपर में ब्राउन वाली जो आती है AC में 3 कोर 4 और 5 कोर आते हैं। ये वायर में कुछ और बता रहा हूँ, वेल्डिंग केबल भी आते हैं, सोलर केबल भी आते हैं अपने पास। एल्यूमिनियम सिंगल कोर में जो ये आपका आर्मट लगाते हैं ना, तो सिंगल में भी आता है। उसके बाद एल्यूमिनियम का फ्लैट भी आता है 2 कोर में, सर्विस तार हम सब लोग होते हैं। अभी भी सिंगल कोर में जो अपन लास्ट टाइम जो भी 2005 2007 के टाइम में 1.5 mm 2 mm में 3 तार रहते थे, तो आज भी आते हैं। लेकिन अब उसका वायरिंग कर नहीं रहा है, अंडरग्राउंड कर रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बहुत हार्ड होता है, नहीं फंस जाएगा, हट जाएगा। देखिए वो जो बोल रहे हैं ना, इंसुलेशन की बात कर रहे हैं ना, जो उसके ऊपर कवर टेबल क्या होता है ना भैया, क्वालिटी के ऊपर है, किस ग्रेड का चढ़ाया जा रहा है, क्या उसका परफॉर्मेंस है, क्या यूज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऑर्डिनरी तार लोगे, मतलब साधारण तार लोगे, तो साधारण टाइप में रहेगा। तो ये एग्रीकल्चर वायर भी आता है, जिसमें 4 कोर भी आएगा, 3 कोर भी आएगा, 1.5 mm
फिर अपने में लैंड केबल, सीसीटीवी कैमरा, टेलीफोन, स्पीकर दिल्ली को केवल 90 मीटर नहीं आता, 100 मीटर आता है। 90 का ही आता है, आज भी 90 का ही है। अरे नहीं, तो वो क्वांटिटी आप देख रहे हो ना, लेकिन उसके जस्ट बगल में 90 का ही कॉल करता है। 90 का रहता है। 4 पेयर भी आएगा, 2 पेयर भी आएगा, और 3 पेयर भी आएगा, और 4 पेयर भी आता है। अपने पास स्टॉक, मतलब अगर किसी चीज़ में आप फंस रहे हैं, अदरवाइज देखिए ब्रांड के पीछे भागेंगे तो फिर अलग चीज़ है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपके 10 साइड चल रहे हैं तो 10 नॉर्बिट के जाके भाग लीजिए। कुछ आप पे कुछ जो घरों के मालिक होते हैं आप पे डिपेंडेबल होते हैं, कुछ आप उनके ऊपर रहते हैं, आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। वो बोलेंगे हैवेल्स ही लगाना है, तो आप उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। सपोज कल के डेट में खुदा ना खासा कुछ हो गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन नहीं, अगर आपसे अगर कोई राय मशवरा ले रहा है तो आप एक बार इसका नाम, तो अपने में डिस्क भी आता है। डिस्क वायर का चीज़ बहुत रेयर होता है ना। फ्लेक्सिबल कॉपर जिसको मल्टी कोर कैमरा है ना, सीसीटीवी कैमरा बोला ना, ये सीसीटीवी कैमरा क्या हो गया? लैंड केबल मतलब आधे 6 हो गया। कैट 6 आता है। कैट 6 की पैकिंग बहुत अच्छी है, बकेट में आती है हमारी, ऐसी बकेट में आती है ना, सभी का काम कर देते हैं। ये बकेट जैसे अपन वो हाइड्रोलिक ही डालते हैं, बकेट रखते हैं ना, फूलो निकाल कर। रखते हैं एक बात तो मांगे नहीं। उसके बाद सीड अपने पास फ्लेक्सिबल मतलब मल्टी कोर ही आती है। जैसे अपन मल्टी कोर करते हैं, क्या होता है, इंडोर होता है। आउटडोर में जैसे घर के अंदर डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, धूप छाँव बरसात सब कुछ झेल रहा है ना, उसके लिए सीड भी आता है, जिसमें कोई आपको फ्लेक्सिबल पाइप नहीं डालनी पड़ती, सीधा सीधा केबल। मतलब सील्ड हो गया ना, सुपर सील्ड का एक लेयर चढ़ गया है। ये तो अपने पास आर्मेड कॉपर में 28 mm से लेकर 400 mm तक रायपुर में अवेलेबल रहता है। 28 mm से 400 mm, और सेम एल्यूमिनियम में भी जो हम 35 चार, 25 चार, 16 चार, 10 चार लगाते हैं ना, उसमें सभी हमारे पास रहता है स्टॉक। आर्मड अभी खाली आर्मड से होता है, जहाँ भी आर एंड है, अभी 15-16 लाख तक दिया हूँ, को साइड का है, उसमें पूरा आर्मड, कहीं भी अनआर्मड की बात ही नहीं। 7 से 8 रुपये का फर्क आता है अनआर्मड आर्मड। तो अननेसेसरीज आप ऐसी चीज़ को क्यों लगाओगे जिससे कोई प्रोटेक्शन नहीं? फाइनल ग्राउंड होता है। मान लीजिए अभी जैसे कोई हॉस्पिटल आप साइड में काम कर रहे हो, वहाँ पर इन्वर्टर हो गया या फिर वो जनरेटर हो गया, उसमें कनेक्शन तो वही निकलता है। उसमें क्या होता है ना कि कई बार गाड़ी आते उसमें भी सही से नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। क्या कि बहुत जगह मैं जलाया हूँ, बड़ा बड़ा साइड कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा उसमें आर्मेड केबल में ना यदि अर्थिंग नहीं मिला बाडी है तो बहुत दिक्कत करता है। दिक्कत तो करेगा, इसलिए तो उसको, ये हमारा अहमदाबाद का फैक्ट्री है। अभी जो स्कीम चल रही है, स्कीम का भी चर्चा करता हूँ। स्कीम में फैक्ट्री विजिट की है, उसका अपना मैन्युफैक्चरिंग है, अदरवाइज हम थर्ड पार्टी वेंडर से काम नहीं करवाते हैं, ये बता दें। ऐसा नहीं कि कोई आया भैया ये तो ऑर्बिट किसी और से बनवाता है, नाम अपना रखा हुआ है, तो ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है अहमदाबाद में, मैसराम करके कोई जगह है। उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट है। अच्छा, यहाँ अदानी है और उधर उसके आगे में वहाँ अपना जाता है वायर और केबल। वायर मतलब वायर वो नहीं वायर जाता है, मल्टी स्टेट नहीं जाता है। जैसे फ्लेक्सिबल हो गया अपना, मल्टी कोर हो गया और आर्मर जाता है। वहाँ अदानी का भी यहाँ पर टैग किया हुआ है। ये अदानी इतनी सारी कंपनियों में दिया हुआ है। हालांकि जैसे जो जो साइड चलते हैं, क्लास 2 क्लास 5 का अंतर बताओ। क्लास 2 और क्लास 5 कहाँ यूज़ करना चाहिए किसी को मालूम है?
मालूम है ना? देखिए क्या होता है ना, क्लास 5 होता है ना हाउसिंग पर, आप किसी के सपोज घर में कर रहे हैं, 4-5 कमरे का घर है, आप लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखिए सभी हॉस्पिटल, मॉल, सरकारी भवन, अदरवाइज एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन कभी भी क्लास 5 को अप्रूवल नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट रिजेक्ट करते हैं। अब आता है क्लास 2। क्लास 2 में FRLS ही लगता है ज़्यादातर। देखिएगा जो भी मांगता है FRLS ही चाहिए, जो कोटेशन में भी आता है। FRLS का मतलब क्या होता है ना, कभी अब मान लीजिए एक हॉल में मान लीजिए वहाँ 4 फ्लोर 5 फ्लोर के बिल्डिंग है ना, कम से कम नहीं तो नहीं अप्रोक्स 3000 लोग हैं उसके अंदर, पता नहीं चल रहा है कोई यहाँ बैठे कोई यहाँ बैठे। फायर शॉर्ट सर्किट ऐसा होता नहीं है कि लगने के बाद ना काला धुआं जाने लगता है, लोग ना एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार होता है कि ये जो आप वायरिंग भी की हो ना तो फाड़ के निकल जाता है बाहर। जरूरी होता है कि हर जगह पे अंडरग्राउंड ही हो, कई जगह पे टूलेट जलाने के लिए ओपन ग्राउंड कर देते हैं। तो उस बीच ना जब वो फायर शॉर्ट सर्किट होता है ना तो जो काला धुआं निकलता है ना, तो उसमें बगल से ना कोई टच कर लेता है या कोई रास्ते नहीं दिखते हैं, फायर ब्रिगेड आते हैं तो उसको भी अंदर जाने का रास्ता नहीं होता, तो लो स्मोक हो गया। अरे नहीं नहीं ठीक है ना, तो लो स्मोक का मतलब यही होता है, FRLS से बोला गया है। और अभी FRLS के साथ सभी कंपनियों में H भी जुड़ गया, हमारी कंपनी H जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है FRLS, ठीक है, फायर एट लो स्मोक। एक हाइड्रोजन लगना बहुत जरूरी है, जो जहरीला धुआं निकलता है ना तो उसके लिए हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब हमारा जो भी तार आएगा वो H के साथ आएगा। माल में यहाँ माल इधर ना गया तो हाल फिलहाल तो बहुत जगह पे कैटलॉग प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं, गुजरात, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ये 4 जगह में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। लेकिन अब क्या है ना कि 2024 की बात है, तो उनको अहमदाबाद में जमीन अच्छी खासी मिल गई, तो उनको पूरा पर्टिकुलर डालना है, जिसमें हमारा स्विचेज भी आता है, पाइप भी आता है, जो प्लम्बिंग वाली पाइप हो गई, और अभी ये पाइप क्या बोलते हैं, जो भी पाइप पाइप भी आती है, स्विचेस भी आता है, हर एक चीज़ आती है। लेकिन अब क्या है ना, सपोज लाइटिंग भी हमारी हाई वोल्टेज में चालू हो गई है, 90 मीटर चिल्लर आइटम। अभी क्या है ना, इसको चलाना थोड़ा सा एक मोनोपोली चाहिए, पॉसिबल नहीं इतना कॉम्पिटिशन। अभी देख रहे होंगे कि जैगवार भी आ गया है, गोल्ड मेडल भी आ गया है, तरह तरह के कंपनियां के LED आ गई है। लेकिन आदमी अब कंफ्यूज है कि वो उसको मालूम है कि 40 रुपये का आना है, 40 रुपये का उठा सकते हैं, कोई भी ले लो सब गारंटी कर सकते हैं, सेलिंग नहीं। एक हाई वोल्टेज में स्ट्रीट लाइट हो गया और फ्लड लाइट हो गया, अपने पास 120 वाट से लेके 1000 वाट तक का मिल जाएगा। अब 1000 वाट बहुत रेयर कंपनियां बनाती हैं, नाम नहीं लूँगा कौन कौन कंपनियां बनाती हैं, लेकिन बनाती हैं 1000 वाट लाइट, फ्लड लाइट। इसमें बड़ा रहता है, 2 आदमी के लिए खाना पड़ेगा, ठीक है। 1000 वाट में लगाते हैं भैया, फ्लड लाइट से नहीं बड़ा आता है अपना अच्छा तुम्हें लगा आप तो रायपुर से मंगा के पहले 1000 वाट देखा नहीं बात तो ये 1000 वाट 500 वाट देखिए प्रोजेक्ट में आता है। आप कभी स्टेडियम गए हो, 1000 वाट के लगते हैं ऊपर, या इतना ही बड़ा 500 वाट है, 1000 वाट का भाई मात्रा 500 वाट है यार, 1000 में भी आ गया है, 1000 में भी आ गया है, लेकिन हाँ यहाँ दूसरा हुआ, लेकिन यहाँ कम का है, 1000 नहीं है, ये कम का है, 1000 वाट नहीं है ना यार, आ गया 1000 वाट लगा नहीं है, किसी का लगा नहीं है, लगाया अपन 500 वाट किसी ने लगा दिया, 1000 वाट तो लगाया हम लगाए 300-500 लगाया, नहीं वो ठीक हो गया, लेकिन 1000 वाट में अभी बहुत रेयर कंपनियों में है, अदरवाइज तो बता रहे हैं कि रेयर है, रेयर मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डिनरी कंपनी मतलब आ गया, हमारे पास आ गया, वो आ गया तो बना दिया, ऐसा नहीं, प्रीमियम कंपनी बना रही है। भैया आप बोल रहे हैं कि 2 आदमी उठाना पड़ेगा, सिर्फ उसका चौक का तो वजन होता है,
आप स्टेबलाइजर देखो ना, स्टेबलाइजर में क्या रहता है, ट्रांसफार्मर ही का तो वजन रहता है, बाकी तो कंटेनर रहता है, वजन वही होता है। सीधे आदमी उड़ जाता है। एक बात की बात है, ये उड़ने की जो बात है ना, कांच का आइटम है, आप अकेले उठा लियो, अनबैलेंस होके गिर गए तो फिर लगाना है, पंखे ही लगाना है। अभी स्कीम, एक स्कीम बहुत अच्छी आई हुई है, स्कीम को ध्यान दीजिए, वायर तो ऑटोमेटिक चलेगा। मैं बस लैपटॉप में है ना, प्रोजेक्टर है, तो मोबाइल में ही समझा रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है। देखिए, एक इलेक्ट्रिशियन मतलब पहले से खुद से नहीं करता, ये अभी तक गवर्नमेंट कौन कौन यूज करती है? आप किए, आप भी नहीं किए, कोई नहीं किया, अभी सब नए हैं, ठीक है। आप किए कहाँ की आप किए, कैसा सरकार, मतलब अनुभव बताइए, कहीं कमी, कहीं देखिए क्या है ना, अभी मोदी साइड यहाँ पर है जो ग्रेड हुए हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ना पनपने में टाइम लगता है, एक बच्चे भी पैदा होता है ना, तो वो जमीन में उतरते उतरते उसका नामकरण दौड़ने नहीं लगता है, उसको चलाना पड़ता है, उंगली पकड़ के, और चलाने वाले हम ही हैं, पोलियो पिलाने वाले हम ही हैं, लालन पालन करने वाले हम ही हैं। हम कहीं उसका नाम बोलेंगे, पुकारू नाम आएगा, अरे फलने के नाम, मैं नाम रखा, आपने सब पुकारना स्टार्ट किया, अब उससे 10 मिनट और देखे वो पुकारने लगे, तभी होता है उसका नामकरण। ऐसा नहीं होता कि मैंने बोल दिया आपने सब भूल गए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ फलने के घर में वो बच्चे का नाम है। तो देखिए ये छोटा सा स्कीम है, अगर सपोज आप 50 कॉल करते हैं, पहले मैं बेनिफिट तो बताऊंगा अलग, पहले इसका बताऊँ, 50 कॉल करते हैं तो एक ट्रॉली बैग मिलता है, ठीक है। और अगर ट्रॉली बैग नहीं लेना चाहते हैं, जिसका मैं पहले वाला बता देता हूँ, अभी पर कॉल में 40 रुपये स्कैनिंग आ रही है, पर कॉल 40 रुपये से, और ये स्कैनिंग चलेगी 1 नवंबर से 31 मार्च तक, ठीक है। ये पैसा है ना भैया, इसको आप गिफ्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।